Welcome. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे को हेल्प किया 1100 रीच करने में। अभी देखे तो कुछ तूफ़ानी कर रहा हूँ। As you can see, this intro is because आज की का जो वीडियो है साइकिल से ही रिलेटेड है, तो कुछ साइकिल के ऑप्शंस जिनके बारे में मैंने बताया है, प्रोज एंड कॉन्स। तो कमेंट करके बताओ आप कौन से साइकिल चला रहे हो। हाय सर, आपका नाम क्या है? सनी। आज हम सनी के साथ हैं, क्यों हैं बताते हैं। तो सर चलाते हैं साइकिल, सर कौन सी साइकिल है यार ये है क्रॉस ग्लोबेट एंड कम्स फ्रॉम हीरो। ओके। तो डबल डिस्क ब्रेक्स हैं यार, 24 आपके गेयर्स है इसके अंदर, काफ़ी हेल्पफुल है। प्लस आपके जो आगे सस्पेंशंस है वो आपकी लॉकेबल है। दिस इज़ आई मीन इस प्राइस में मैंने ली है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग रियली नाइस दैट आई हैव, बिकॉज आप इसमें MTV की फील ले सकते हैं, प्लस आप रोड बाइक की भी फील ले सकते हैं अगर आपने लॉक करना है, अगर स्मूथ रोड। आपने प्राइस की बात करी, अब सब लोग जानना चाहते हैं कि कितने प्राइस पे ली। सो आफ्टर डिस्काउंट मेरे को ये पड़ी है 13,500 की, एंड मेरे ख्याल वैसे शायद इसकी प्राइस होगी अराउंड 14,000 करीब है कुछ। उन्होंने जो डिस्काउंट जो दिया था। नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कितने किलोमीटर्स राइड कर चुके हो अभी तक इस साइकिल पे? यार मैं आज मेरे 14th राइड है, प्रॉब्ली आई विल नाउ हैव आफ्टर टुडे अबाउट 360 किलोमीटर्स, बट 13th राइड है आज मेरी। सुन लिया, 300 किलोमीटर से ऊपर साइकिल चला चुके हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ बात करी जाए, आप 300 किलोमीटर से ऊपर चला चुके हैं, तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको लगे हो साइकिल के? कोई खरीदे तो उससे पहले उसको लगे, उसको पता रहना चाहिए कि साइकिल ले रहे तो उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप जैसे कभी लेने जाएंगे तो जैसे मैं भी जब गया था, सो आई गॉट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, इनफैक्ट माय स्कूल बडी, तो वो स्पोर्ट में थोड़ा टाइम से ज़्यादा था, तो मैं उसके साथ ही गया था। ही न्यू अबाउट साइकिल्स लिटिल बिट मोर देन मी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें लोग बताएंगे, यार ये एल्युमिनियम है, ये स्टील फ्रेम है, ये अलग अलग फ्रेम्स हैं। हाँ, फ्रेम का फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली, बिकॉज वो थोड़ी लाइटर होती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक फ़िलहाल मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अनटिल अनलेस यू डूइंग अ वेरी सीरियस बाइकिंग, आई मीन राइडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई एम हैप्पी, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप इसको थोड़े ऑफ रोडिंग और वैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे रावली ट्रैक्स हैं, अगर आप वहाँ लेके जाएंगे वहाँ पे हो सकता है पंचर ज़्यादा हो, बिकॉज इसके जो वॉल थोड़ा सा थिन है इसका, तो इट माइट हैपन, एंड हो चुका है मेरे साथ कि थॉर्न्स भी जाते हैं तो पंचर हो जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हैप्पी। तो गाइस, इस साइकिल का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, इसके मैक्सिमम एडवांटेज ही है जो सुनने में आया है। और साइकिल के लुक बड़े अच्छे हैं। अभी देखते हुए इसको उठा के देखेंगे कि कितनी भारी है, कितनी हल्की है। अगर एक हाथ से उठेगी नहीं उठेगी मेरे से, क्योंकि जिम विम सब बंद पड़ा है भाई। और इसकी फर्स्ट सर्विस हो गई है क्या? नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी सर्विस नहीं कराई, बिकॉज अभी तो फेयरली नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली मैंने इसको बहुत ज़्यादा चला लिया, तो इनफैक्ट वॉश भी नहीं करी है मैंने, तो गंदी काफ़ी है भाई बाइक। अच्छा, तो कलर अच्छा है, बस गंदा है इसलिए नहीं, गंदगी लगी हुई है इसलिए लग रहा है कि गंदी है। ठीक है, वैसे बिल्कुल साफ है। चलो आप उठा के देखते हैं एक हाथ से उठेगी नहीं उठेगी। यहाँ पर ना वायर्स है इसकी, ब्रेक वायर्स और गियर के भी वायर्स इधर से ही जा रहे होंगे, तो इसको हमेशा अगर उठाओ तो बड़े ध्यान से उठाओ, जिससे वायर पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, इसलिए मैं नीचे से उठाऊंगा। नहीं भैया, दूसरे से कोशिश करते हैं। हैवी है, एक हाथ से तो नहीं उठेगी मेरे से। एक ही डिफरेंस होता है, जो जैसे भैया सन्नी भाई बता रहे थे कि एल्यूमिनियम फ्रेम, कार्बन फाइबर फ्रेम बहुत सारे आते हैं, तो ये लाइट वेट जितनी होती है उतना ज़्यादा आपको इजी भी रहता है चलाने में, और कहीं भी उठा के पटक दो साइकिल को। अभी एक और साइकिल है, बट उससे पहले अपनी साइकिल के सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। Preview.
ये मेरी साइकिल ही मान लो, वैसे है भाई की, पहली वाली साइकिल भी भाई की है, ये भी अपने भाई की साइकिल है। ये है हीरो की स्प्रिंट प्रो, उसमें एक एडिशन आता है सिरेलो। मैं हो गया तुतला। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। तो इस एडिशन का नाम है सिरेलो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग मॉडल्स आते हैं तो इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। ड्यूल डिस्क है, मतलब एक आगे डिस्क और एक पीछे डिस्क ब्रेक, पावर ब्रेक्स वाली साइकिल नहीं है। और इसमें 21 गेयर्स है, मतलब ये होता है पीछे 7 गेयर और आगे 3 गेयर। और इसमें शिमानो के गेयर लगे हैं जो वन ऑफ द बेस्ट गेयर्स माने जाते हैं साइकिल के गेयर्स में। और इसकी बारे में बात की जाए तो इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है जो फ्री थी। इसकी सेकंड सर्विस जो होगी वो 600-700 रुपये के बीच में की, कोरोना नहीं है, बस खांसी है। और कलर बहुत अट्रैक्टिव है, साइकिल कलर की ही वजह से परचेज़ करी थी। और जब हमने परचेज़ करी तो ये लगा लो ये शायद लास्ट या फिर 1-2 पीस और बचे थे इसके बाद। अभी जहाँ से हमने खरीदी थी उधर ये साइकिल आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, पता नहीं स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा। तो तुमको अगर ख़रीदनी है तो इस पर बोली लगाओ, ऑक्शन करो, जो सबसे ज़्यादा देगा ये साइकिल उसकी। एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात करें उससे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे इसकी फ़र्स्ट सर्विस हो चुकी है तो होता क्या, जब आप साइकिल लाते हो तो आप ब्रेकिंग काफ़ी यूज़ करते हो, गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से डस्ट वगैरह ज़्यादा जमती है और जो ऑइंटमेंट होती है इसमें, जो ऑयलिंग होती है वो भी कम होती है। तो फर्स्ट सर्विस के बाद इशू क्या आ जाता है, अगर थोड़ा सा भी एक्सेस ऑयलिंग हो गया डिस्क में तो डिस्क काम नहीं करती है, बिकॉज जो ब्रेक शू होते हैं वो स्लिप मारते हैं और साइकिल इतनी गंदी आवाज़ करती है ना, मन करता है साला फेंक दो साइकिल उसी टाइम पे, ये दिक्कत आती है। और ब्रेक्स वगैरह इतने ज़्यादा क्लीन भी हो जाते हैं, यूज़ नहीं हो पाते, प्लस ऐसे ही गेयर्स के साथ भी है, गेयर्स में भी शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है, बट कोई ना कोई इशू रह जाता है। अब आई डोंट नो वो सर्विस सेंटर का इशू है कि क्या इशू है, तो इसके लिए मेरे को नहीं पता सर्विस करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस है जिसको या तो अच्छी जगह मालूम है या फिर उसको हमेशा बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ ही आए हैं सर्विस के बाद अपनी साइकिल के, तो कमेंट करो जल्दी से नीचे और मेरे को बताओ कि अगर मैं गलत हूँ तो। अगर सर्विस हो गई है तो सर्विस के बाद एटलीस्ट आप 1-2 किलोमीटर तो कम से कम साइकिल चलाओ, उससे कोई ना कोई इशू पता चल जाएगा। अगर आप निकालोगे और ऐसे 100 मीटर भी घूम के आगे बोलोगे हाँ सही है, तो आप घर जाते जाते शायद फंस चुके होगे। तो इसलिए हमेशा 2-3 किलोमीटर कम चलाओ, 2 तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट चलाओ। सारे गेयर शिफ्ट करो, पीछे जो 7 गेयर होते हैं वो सारे 7 के 7 शिफ्ट करो, आगे के 3 शिफ्ट करो, धीरे धीरे टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि एक साथ सारे कर दिए। और ऐसे ही ब्रेक्स चेक करो आगे के अच्छे से ट्राई करके, पीछे वाले, जिससे कुछ भी इशू अगर आए तो आप ऑन द स्पॉट सर्विस मैन को बोल सकते हो और वो ठीक करवा सकते हो। तो अब इसके बारे में सब बता दिया है। इसमें जो आगे के सस्पेंशन है वो लोग नहीं, उससे यूज़ होते हैं, तो सब कुछ बता दिया। एक चीज़ भूल गया, आप लोगों ने पूछा भी नहीं यार मेरी फैम ने, इसका प्राइस। तो इसका प्राइस भी 13,000-14,000 के आसपास ही चलता है। कोई 13,500 की दे देगा, कोई 14,000 की दे देगा, कोई 13,000 की भी शायद दे दे। ये सब डिपेंड करता है आपकी बोलचाल पे दुकानदार के साथ, ठीक है। चलो अब Preview.